दुल्हिन बाजार छेड़छाड़ मामला, मुखिया ने निष्पक्ष जांच की मांग की, विरोधियों पर लगाया राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं बताते चलूं कि हाल ही में क्षेत्र में हुई छेड़छाड़ की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्थानीय मुखिया ने अपना आधिकारिक पक्ष साझा किया है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि वह कानून व्यवस्था के साथ खड़े हैं, लेकिन इस मामले की आड़ में उन्हें निजी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आइए मुखिया जी क्या कह रहे हैं तो सुने आप। एक मामला सामने आ रहा है कि दुल्हिन बाजार के अंतर्गत थाना के अंतर्गत नरही गांव में आप ही के भाई के ऊपर आरोप आ रहा है कि किसी महिला को छेड़ा गया है। जी मतलब होली के दिन था और हम लोग होली गा रहे थे भोले बाबा के पास। तो मेरे पास खबर गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब क्या हुआ है स्थल पर तो हम लोग नहीं थे, नहीं जाने, लेकिन जो आरोपिता है आरोप लगा रही है कि मुखिया जी के भाई ने हमारे साथ छेड़खानी किया है। तो छेड़खानी अगर किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। हम प्रशासन से भी मदद करने के लिए कह रहे हैं और हम लोग सब परिवार लगे हुए हैं कि उसको जहाँ है उसको पकड़ के प्रशासन के हवाले करें। और हम लोग समाज में सब लोग से बात कर रहे हैं कि अगर गलत किया है तो गलत को समाज के द्वारा भी उसको दंडित किया जाए। देखा जाए मुखिया जी तो आपके भाई यही थे या फिर यहाँ नहीं थे? वो तो 1 डेढ़ महीना से हॉस्पिटल में था। ठीक तो, ना। तो फिर कैसे नाम आ रहा है उनका? पता नहीं अब कैसे नाम आ रहा है। क्या ये आरोप जो लगाया जा रहा है, आरोप का खंडन करके जो आधार है गलत है, फिर एक तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बात हो रही है कि ये है आधारहीन है या कैसा है? आपको क्या लगता है आरोप? अब वो बच्ची अगर आरोप लगा रही है तो कोई भी महिला जब आरोप किसी पे लगाता है तो उसको डायरेक्ट खंडन नहीं किया जा सकता है। अब अगर वो आरोप लगाई है तो उसका बात को हम लोग मान रहे हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। तो आप प्रशासन से एक तरफ है मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, हाँ, प्रशासन से बड़ा से भी आज बात किए हैं। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि भाई मेरा एक कहां सुनी है, तो क्या भाई आपका यहाँ आया नहीं था? अब उस दिन वो आया कि नहीं आया उस हम नहीं देखे उसको। क्या साथ में नहीं रहते हैं क्या भाई? नहीं, हम लोग सब 15 साल से सब अलग अलग हैं। अच्छा, भाई सब ये सब अलग अलग है? हाँ, सब भाई, हम लोग 5 भाई हैं, पांचों भाई का अलग अलग घर है। उसका प्रति जमीन मिला हुआ है पुल पे। अच्छा। और मेरा जमीन फ्रंट पे मेरा घर है, पीछे एगो छोटा भाई का घर है, मांझी भाई का आगे है और एक और भाई के बगले में मिला हुआ है। सबका वो ससुराल में रहता है और वहीं से उसका भी बच्चा बीमार है जो एम्स में भर्ती है, 9 नंबर बेड पे बाल चिकित्सक विभाग में। और उसका 1 डेढ़ महीना से भर्ती है करीब, समझ गए। क्या प्रशासन आई थी आपके दरवाजा पे? हाँ, प्रशासन आज आई थी पता करने और हमसे बातचीत करने के लिए बराऊ बुलाए थे बुझा, तो गए थे, बराऊ से बातचीत हुआ है। बराऊ को भी आश्वासन दिए हैं कि अगर गलत उस पर आरोप लगा है तो हम लोग उसका खंडन करते हैं भाई। और उसको हम लोग अगर गलत किया है तो गलत का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। उसको जहां भी रहे वहां से हम लोग उसको निकाल करके प्रशासन के हवाले करेंगे। एक सवाल ये बनता है कि आपको अपना भाई से ही लेना देना नहीं है और इस मुद्दे से आपको कोई ये नहीं है? नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा गांव समाज सब कोई जानता है कि मुखिया जी को बहुत पहले ही से वो कहता है कि मुखिया जी को हम बर्बाद कर देंगे। कौन कहता है? भाई जो मेरा है, अच्छा, आपका भाई वो बोलता है? वो एक स्माइकियर टाइप है, पागल टाइप है और उससे हम लोग का परिवार का कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इस मुद्दे से और भाई से आप अलग हम अलग हैं, लेकिन मुखिया होने के नाते अगर मेरे पंचायत में घटना घटी है तो हम यहाँ के सर्वोपरि हैं। हम अपना भाई और बाप नहीं चिन्हेंगे। जो किया है अगर गलत आरोप साबित हो जाएगा उस पे तो उसको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, वो अंदर उसको जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। एक तरफ आप अपने भाई के विरुद्ध ही कार्रवाई की मांग करते हैं, गलत हो हाँ गलत, हाँ गलत है तो गलत का भुगतान वो भोगेगा। यहाँ भाई और पराया कोई नहीं देखना है। गलत अगर जो आरोपी है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मैं मुखिया होने के नाते यही हम अपना मेरा अथी रहे। मेरा नाम कृष्ण मोहन पासवान हुआ। हम यहाँ के नरही पीढ़ी पंचायत के मुखिया जी हुए, दुल्हिन बाजार प्रखंड के।
तो आपने सुना कि मुखिया जी क्या करें। मुखिया जी साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं कि अपराध और अपराधी की कोई जाति या पक्ष नहीं होता। इस घटना में जो दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और प्रशासन से त्वरित न्याय की अपील करता हूं। उन्होंने वर्तमान घटनाक्रम को अपने खिलाफ एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया। मुखिया के अनुसार विपक्षी दल और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस संवेदनशील मुद्दे का सहारा लेकर उनकी वर्षों की सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक कैरियर को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुखिया ने प्रशासन को अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देने की बात कही है और जनता से अपील की है कि वे किसी प्रकार की भ्रामक खबरों या सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडे पर विश्वास न करें। उन्होंने दोहराया कि उद्देश्य हमेशा से क्षेत्र का विकास और महिलाओं की सुरक्षा रहा है। किसी एक घटना को आधार बनाकर उनके पूरे कार्यकाल पर सवाल उठाना अनुचित है। मुखिया ने अंत में कहा कि उन्हें देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और सच जल्द ही सबके सामने आएगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय वीर।